रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम तफ़सीलात के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो तकरीबन रात को 11 बजे से लेकर सुबह फजर तक जो सूरत हाल पंजाब भर में चलती रही, जो क्रैकडाउन, जो गिरफ्तारियाँ, जो छापे मारे गए, कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सारी सिचुएशन जो है वो आपके सामने खोलूँगा कि क्या होता रहा। खाना जंगी की जानिब सूरत हाल जो है वो किस तरह से बढ़ रही है। राना सनाउल्लाह फार्मूला और मुस्लिम लीग नून का बड़ा अहम इजलास हुआ है मौजूदा हुकूमत का। इस इजलास के अंदर बड़े ख़तरनाक फ़ैसले किए गए हैं। इससे रिलेटेड तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। जनरल बाजवा साहब की फ़ोन कॉल का क्या मामला है, उनकी जानिब से एक अहम फ़ोन कॉल की गई है, इसकी तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। असम्बलियाँ तहलील होने के हवाले से नाज़रीन में गुज़श्ता कई दिनों से खबर जो है वो आपको दे रहा हूँ और स्टिल मैं अपनी खबर पर कायम भी हूँ कि असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया जा चुका है। और कुछ हमारे जो नाज़रीन थे वो कमेंट बॉक्स में इस हवाले से अपनी राय का भी इज़हार कर रहे हैं कि शायद ये जो खबर है ये दुरुस्त नहीं है, अभी तक असम्बलियाँ तहलील क्यों नहीं की गई। तो इस हवाले से मैं उनको बताता चलूँ कि अगर आप इसकी तस्दीक करना चाह रहे हैं तो ख्वाजा आसिफ की जानिब से कल एक बयान दिया गया है और उस बयान के अंदर ख्वाजा आसिफ ने भी असम्बलियाँ तहलील होने का वाज़े तौर पर कहा है कि यह फ़ैसला किया जा चुका है नून लीग की जानिब से कि वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे। असम्बलियाँ तहलील अभी तक क्यों नहीं की गई, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया और इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं, क्योंकि वो इस वक्त डरे हुए हैं। वो फौरी तौर पर इलेक्शन में भी नहीं जाना चाहते और इस हुकूमत में भी वो नहीं रहना चाहते, क्योंकि मुश्किल फ़ैसले वो ले नहीं पा रहे। और दूसरे नंबर पर फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएंगे तो इमरान खान साहब की इस वक्त मकबूलियत है और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जो वाला जो साल है ये गुजर जाए, यानी कि वही जो नवंबर वाला मामला है, किसी तरीके से नवंबर गुजर जाए, उसके बाद जनवरी फरवरी या मार्च की कोई डेट रख के तो इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाए और इस दौरान उनको थोड़ा जो टाइम है वो भी मिल जाए। तो इस वजह से वो अभी तक अनाउंस नहीं कर पा रहे, लेकिन इमरान खान साहब उनसे अनाउंस करवाएंगे और जो अवामी ताकत है उसके बलबूते के ऊपर वो ये असम्बलियाँ तहलील करेंगे। तो एक तो ये मेरी इस खबर की भी तस्दीक है और ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये वाज़े एक जो अपना बयान है वो भी दे दिया है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने मेरी एक और ख़बर की भी तस्दीक की है कि ये जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का किया जा रहा है, इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं है, ये पूरे मुल्क में होगा और 170 से ज़ायद पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये लॉन्ग मार्च होगा और पूरा मुल्क जो है वो इससे बंद हो जाएगा। कल के व्लॉग में मैंने आपको ये खबर दी थी। तो इसलिए मौजूदा हुकूमत जो इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, तमाम सिक्योरिटी उन्होंने इस्लामाबाद में लगा दी है। 22,000 पुलिस वाले जो हैं वो उन्होंने दीगर सूबों से भी और इस्लामाबाद के मिलाकर 22,000 पुलिस और रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो इस्लामाबाद में तलब किए और सिक्योरिटी पर लगाया हुआ है। वंस अगेन इस्लामाबाद जो है वो कंटेनर्स सिटी कहलाया जा रहा है, जगह जगह पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील है। अटक वो फर्स्ट पॉइंट होगा जहां पर इनको रोका जाएगा जब इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च KPK से पंजाब में दाखिल करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, जो शेल्स हैं, जो आंसू शेल होते हैं, उनकी भी तादाद इस वक्त सोर्सेज के मुताबिक 1500 बताई जा रही है कि वो भी पुलिस के पास मौजूद हैं और इन शेल्स का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। बहरहाल जो क्रैकडाउन किया गया है इस वक्त, जो रात की सूरत हाल अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एक तो पूरे पंजाब में छापे मारे गए हैं, ना सिर्फ छापे मारे गए हैं बल्कि चार दीवारी की पामाली भी की गई है लोगों में के घरों के अंदर। बल्कि जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें हमाद अज़हर हो गए, असद महमूद हो गए, इसके अलावा शेख रशीद हो गए, फवाद चौधरी हो गए, इनके घरों में छापे मारे गए। इवन के जो हमाद अज़हर साहब हैं उनके घर में जो है पुलिस है वो फलांग कर गई। जो तफसीलात आई, उनके बेडरूम्स तक जो है वो पुलिस गई और ना कोई ख़वातीन पुलिस एहलकार उनके साथ मौजूद थी। तो चादर और चार दीवारी का जो एक तकद्दुस है वो पामाल किया गया। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, एक रहनुमा के हवाले से ये भी इतला सामने आई कि जब उनके घर पर छापा मारा गया और वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो उनकी जो बीवी थी उनको धमकियाँ दी गई। इसके अलावा जो उनकी बेटी थी उनको थप्पड़ मारा गया, उनसे फ़ोन खींचा गया। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से वायरल भी हो रही है कि किस तरीके से ये दोनों ख़वातीन जो है वो रो भी रही हैं। बहरहाल अभी तक किसी भी अहम रहनुमा की गिरफ्तारी इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम तर सूरत हाल से पहले से वाकिफ़ भी थी और वो तैयार भी थी इस हवाले से कि ये गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। इस वजह से उन्होंने अपने तमाम तर प्लान पहले से तरतीब
करीब दिए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ सीनियर रहनुमा हैं उनकी तो बचत हो चुकी है, वो गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन जो दीगर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, सैकड़ों कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि थानों में इस वक्त जो प्लान है वो ये है कि थानों में भी शायद उनको मुंतकिल नहीं किया जाएगा, या इनिशियल तौर पर थानों में मुंतकिल करने के बाद डायरेक्ट जेल में जो है वो उनको भिजवा दिया जाएगा। और इस हवाले से जेल में भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। लॉन्ग मार्च को किसी भी तरह से रोका जाएगा, ये प्लानिंग की गई है। हालांकि ये नामुमकिन है, वो नहीं रोक सकते लॉन्ग मार्च को, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो तसादुम किया जा रहा है, इस हवाले से जो एक मैंने तबसरा भी पेश किया था, मुख्तलिफ जो इस वक्त जो चल भी रहा है, काफ़ी गर्दिश भी कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त ये तमाम तर हथकंडे इसलिए अपना रही है कि उन्हें असम्बलियाँ अगर तहलील करके वो इलेक्शन में जाते हैं तो कोई सूरत नहीं है कि वो जीते। इस वजह से हालात को ख़राब करने के बाद वो किसी तीसरी ताकत को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं कि वो आ जाए, एमरजेंसी लग जाए, किसी तरीके से कोई 8-10 महीने उनको मजीद मिल जाए और उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए, क्योंकि फिल फॉर वो इलेक्शन में नहीं जा सकते। तो वाकई ये चीज़ जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन, शेख रशीद साहब बिल्कुल हिट लिस्ट के ऊपर हैं। शेख रशीद साहब की जो गिरफ्तारी है, उनके घर पर छापा भी मारा गया, लाल हवेली पर भी गए पुलिस वाले। इसके अलावा जो उनके भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, लेकिन गिरफ्तारी तो ना हो सकी। शेख रशीद की जो गिरफ्तारी है, इस वक्त जो उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लॉन्ग मार्च है, अगर इस तरह से तसादुम हुआ तो ये खूनी भी हो सकता है, उस उनकी तकरीर का जायज़ा लिया जा रहा है और उस तकरीर की बेस को बेस बनाते हुए उनकी जो गिरफ्तारी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। बल्कि इस वक्त जो हिट लिस्ट भी है, शेख रशीद साहब दीगर रहनुमाओं, ऑलमोस्ट तमाम रहनुमाओं के घरों में वो गए हैं, छापे मारे हैं, कोई उनको नहीं मिला क्योंकि ज़्यादातर जो थे वो पेशावर में भी थे। लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं उनको किसी भी सूरत में गिरफ़्तार किया जाएगा और उनके ऊपर ये जो बयान है इसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है चलाया जाए, लेकिन इस बेस के ऊपर उनको लाजमन गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, रात भर की ये सूरत हाल रही। यहाँ तक कि एक पुलिस वाले की शहादत की जो इतला है वो भी आई, और उस वाले से अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं कि पुलिस वाले जब इसी तरह से कोई आई थिंक साबिक फ़ौजी ऑफिसर थे, वो उनके घर पर जब ऐसे फलांग कर गए तो दूसरी साइड पर ये समझा गया कि शायद कोई डाकू है जो कि इस तरह से फलांग कर आ रहा है, तो अपनी रेजिस्टेंस में उन्होंने शायद फायर किया और इससे जो पुलिस वाले थे उनकी शहादत हुई। बहरहाल यहाँ पर जाहिर सी बात है पुलिस को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो एक आम सिपाही है पुलिस का या कोई आम छोटा ऑफिसर है जो जाहिर सी बात है उनके तो कोई स्टेक्स नहीं है, लेकिन वो भी हुक्म के पाबंद हैं कि जो उनको ऊपर से ऑर्डर आएगा वो उसी ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और तसादुम की तरफ ये जा चुकी है। बल्कि जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और अगर यही सूरत हाल रही तो ना सिर्फ इस्लामाबाद में चूँकि ये लॉन्ग मार्च है, पूरे मुल्क में ये जो लॉन्ग मार्च है वो हो रहा है, तो जो सूरत हाल है वो एक तो खाना जंगी की तरफ भी जा रही है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त यही चाहती है, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त फंसी हुई है कि वो करें तो आखिर करें क्या। ना वो हुकूमत संभाल पा रहे हैं और वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर आएँ और इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में वो घर जाएँ, क्योंकि अगर वो इसके नतीजे में घर जाते हैं तो तब भी एक किस्म का उनको सेटबैक होगा कि इमरान खान साहब ने उनको निकाल दिया अपने लॉन्ग मार्च के ज़रिए। तो वो एक किस्म का सियासी शहीद बनना चाहते हैं कि वो सियासी शहीद बन जाएं और ताकि अगले इंतखाबात में वो जा सकें और कोई ना कोई जो बयानियाँ हैं वो बना सकें। तो ये तमाम तर जो मामला है वो इस वक्त चल रहा है। इमरान खान साहब कल अपना लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे, हर सूरत लेकर आएंगे और बार बार ये ऐलानात जो हैं वो किए जा रहे हैं। आखिर में नाज़रीन, जनरल बाजवा साहब के हवाले से एक अहम खबर है। उनकी जानिब से फ़ोन कॉल जो है वो की गई है, जो सऊदी प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब उनको ये कॉल की गई है और जो एक प्रेस रिलीज़ भी सामने आई या जो एक ख़बर सामने आई अमूमी तौर पर जो सामने आया करती है
कि दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं या ताउन के ऊपर जो बातचीत है वो की गई। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से जो सऊदी बादशाह हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, ये चूँकि बीमार हैं, इनकी जो खैरियत है वो भी दरियाफ़्त की गई। बहरहाल इस हवाले से भी एक तबसरा ये भी चल रहा है इस वक्त कि शायद कोई जो हेल्प है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो सऊदीया भी गए, यूएई भी गए, इवन के IMF की भी गए, चाइना भी गए, तो किसी भी दोस्त मुल्क से कोई जो हेल्प है वो उन्हें नहीं मिल रही। तो शायद इस तरह की कोई जो बातचीत है वो भी इसमें की गई है और कोई जो मदद है वो भी इस हवाले से मांगी गई है। बहरहाल अपना अपना तबसरा है, लेकिन ये जो कॉल है और इस वक्त में ये जो कॉल की गई है ये बहुत ज़्यादा मानी खेज भी है और इम्पोर्टेंट भी है। शहबाज शरीफ के जो एक वज़ीर ख़जाना हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वो खैर IMF भी आज उनके मुज़ाकरात दोबारा से चलेंगे। और आज का दिन इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर वंस अगेन मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर नाकामी होती है तो फिर मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो मारी जाएगी। और इस वक्त जो कुछ ये कर भी रहे हैं, माजी से भी सबक नहीं सीख रहे, और ये जो राना सनाउल्लाह को जिस मकसद के लिए लगाया भी गया और जो कुछ इस वक्त किया भी जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल और मेरे ख़्याल से ख़तरनाक सूरत हाल है। और ये बाद में जाकर जब ये लॉन्ग मार्च और असम्बलियाँ तहलील, ये तमाम तर चीज़ें तो होनी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून आप कह लें कि मुकम्मल तौर पर इसमें फारिग हो जाएगी। और आसिफ जरदारी पीछे बैठ कर हंस भी रहे होंगे और वो मुस्लिम लीग नून को सही तरीके से जो रगड़ा है वो भी लगा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।